हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस हफ्ते। एंड यहाँ पर आज जो पहली अपडेट है ना, वो बहुत ही कातिल है। बेसिकली जियो और वी ने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि भाई एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसके अंदर 2G और 3G के जो नेटवर्क्स है ना, उनको बस खत्म कर दो, बंद कर दो। अब जियो का कहना है कि स्पेशली 2G और 3G के नेटवर्क्स जो हैं उनको फेज आउट कर देना चाहिए, जिससे कि जो पुराने कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी अभी 2G 3G पे चल रहे हैं उनको शिफ्ट किया जा सके 4G और 5G के ऊपर। अब ऑब्वियसली जियो के पास ना 2G है ना 3G, उनका स्टार्ट ही 4G से हुआ है। वहीं पे अगर वी की तरफ देखो तो वी का ये कहना है कि उनके काफी सारे सर्कल्स में वो लोग 3G ऑलरेडी शट डाउन काफी टाइम से कर चुके हैं। अब इन दोनों कंपनीज का कहना है अगर 2G और 3G को हटा दिया जाएगा टाइम से, तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है इस वाले करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वो कुछ वहां पे खर्चा बचेगा। लेकिन एक सेकंड, जियो का कौन सा खर्चा है भाई 2G 3G मेंटेन करने में? जियो ने तो 2G 3G वाले कस्टमर्स को अपना यूजर बेस बनाने के लिए उसने स्पेशली फोन्स निकाले जियो फोन के नाम से, जो 1000 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे। एंड स्पेशली उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो 2G 3G पे चल रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन कर पाए जियो के 4G नेटवर्क पर। दूसरी तरफ कंपनीज का ये भी कहना है कि अगर हमको 5G की अडॉप्शन बढ़ानी है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना बड़ा, जिससे कि एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस 4G पे तो एटलीस्ट आ जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि 2G 3G बंद कर दो, ऑटोमेटिकली सारी जो जनता है वो 4G पे आ जाएगी एंड देन 4G में से काफी सारे लोग 5G में ट्रांजिशन कर जाएंगे। वी का यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा और ओपिनियन है कि यहाँ पे एक यूज ऑफ फंड नाम की चीज होती है। आपको पता होगा सारी कंपनीज अपने रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज इस फंड के अंदर डालती हैं, जिससे इंफ्रा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बढ़ पाए। तो वी का ऐसा कहना है कि ये जो यूज ऑफ फंड है ना, इसमें से बड़ी बड़ी सब्सिडी लेके आई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जो मासेस हैं, जो लोग 4G फोन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सब्सिडी लाई जाए एंड देन धीरे धीरे 2G 3G को नक्शे से ही मिटा दो। अब इस ट्रायंगल की अगर तीसरी कंपनी एयरटेल की माने तो उनका कहना है कि 2G को ऐसे उठा के बंद नहीं कर सकते, हमको पहले पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना रेवेन्यू हम कंपनीज जनरेट कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोस 2G वाले कस्टमर्स। एक बात समझ नहीं आ रही, क्या जियो और वी मिलके BSNL को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि BSNL के पास 4G ढंग से लॉन्च हुआ नहीं है एंड 2G 3G को ये लोग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन एक तरीके की दे रहे हैं। तो क्या ये BSNL के ऊपर एक सोचा समझा हुआ टारगेट है? आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है एंड एयरटेल ने यहाँ पे 35 करोड़ रुपए से ज्यादा पे किया अपने स्पेक्ट्रम को कुछ 6 सर्कल्स के अंदर दोबारा से यूसेज करने के लिए। तो बेसिकली एयरटेल का कुछ 6 सर्कल्स के अंदर ना स्पेक्ट्रम यूसेज का जो लाइसेंस है वो खत्म हो गया एंड अब 3 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन लिया है पर्टिकुलर 6 सर्कल्स के अंदर एंड उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 35 करोड़ रुपए की फीस भरी है। इनका कहना है कि 5 सर्कल्स में 9 फेब को ये एंड हो जाएगा और एक सर्कल के लिए जुलाई में एंड हो जाएगा। तो इसका जो रिन्यूअल होगा या फिर कह लो कि स्पेक्ट्रम जो दोबारा से खरीदा जाएगा, ये मार्च में नंबर लगेगा इसका। तो तब तक के लिए इन्होंने काइंड ऑफ टॉप अप लाइसेंस लिया है कुछ चंद 3 महीनों के लिए। तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर एक नया थोड़ा सा महंगा वाला एयरटेल का प्रीपेड प्लान देखने को मिल जाए। तो अगली अपडेट मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से है एंड ये टेलीकॉम पॉलिसी अमेंडमेंट इन्होंने क्लियर किया है सो दैट इनको भी 5G कनेक्टिविटी पूरी स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो देखो सीन ऐसा है कि एयरटेल और जियो दोनों के ही 5G मेघालय स्टेट के अंदर शिलोंग जो इनकी कैपिटल है वहां पे अवेलेबल है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब मेघालय स्टेट ने मेघालय टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2018 के अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया एंड अब कुछ चेंजेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पॉलिसी से इन्होंने अलाइन कर दिया है। तो अभी तक क्या होता था, सारे जो जितने भी टेलकोज हैं उनको अगर अलग अलग स्टेट में अपना 5G फैलाना है तो हर स्टेट का अपने अपने अलग अलग चार्जेस होते थे। लेकिन पॉलिसी के हिसाब से अमेंडमेंट करने के बाद अब सीन ये हो गया है, एक यूनिफॉर्म चार्जेस हो गए। हर स्टेट का एक फिक्स्ड अमाउंट है कि एक स्टेट पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, एक सेट नंबर ऑफ चार्जेस, तीनों पे फिक्स्ड अमाउंट एक तरीके से भरने का प्रावधान है इस नई वाली पॉलिसी के अंदर। अब जब ये कॉस्ट एक फिक्स हो गई, प्लान्ड कॉस्ट के साथ ये लोग 5G का जितना भी एक्सपेंशन है पूरे स्टेट के अंदर, मेघालय स्टेट के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इजीली तरीके से हो पाएगा एंड फास्ट तरीके से हो जाएगा। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, एयरटेल ही फर्स्ट टेलको ऐसा था जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सबसे पहले 5G लेके आया एंड लॉन्च के 1 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 110 डिस्ट्रिक्ट्स में 5G कवरेज फाइनली दे दिया। जियो भी पीछे नहीं है, काफी सारे ऐसी जगहों पे पहुंच गया है जहां पे अभी तक 0 नेटवर्क्स थे। तो कूडोस टू बोथ द कंपनीज जो पूरे इंडिया का भार अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं एंड पूरे इंडिया से माल बटोर रहे हैं। अगली अपडेट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है एंड इन्होंने इस बार टेलकोज से जितना रेवेन्यू आना है ना
वो प्रोजेक्टेड निकाला है कि 30% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे भाई इस बार टेलकोस से। इनका नए साल का टारगेट है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। पिछले साल का अगर एस्टिमेट बताऊं तो इन्होंने जो आंकड़ा निकाला था वो था 93,541 करोड़। ये रेवेन्यू तो आ ही रहा है, बीएसएनएल एमटीएनएल जैसी कंपनीज को रिवाइव करके क्या ही फायदा होगा, नहीं? तो बेसिकली इन्होंने टारगेट इसलिए बढ़ाया क्योंकि इस बार ये स्पेक्ट्रम जो होना है अभी मार्च के अंदर, तो उसके लिए एक तो सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाएगा, प्लस एजीआर ड्यूज का भी यहाँ पे कलेक्शन थोड़ा सा इंप्रूव होगा पहले से। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि ये इन्होंने अनाउंस तब किया जब स्पेशली इस साल सारे टेलकोज ने मिलके ये बोला था गवर्नमेंट को कि भाई जीरो लाइसेंस पे ले आओ, हमको जीरो फीस कर दो और ईज ऑफ बिजनेस बढ़ा दो। तो शायद ये आंसर है गवर्नमेंट का इन सारी कंपनीज को इनडायरेक्ट वे में। अब एक एंटिटी है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। उनके अकॉर्डिंग इंडिया के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, जैसे कि टोटल सब्सक्राइबर बेस, वायरलेस सब्सक्रिप्शंस, वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट ने इस पे निगाह पड़ गई और सोच रहे भाई क्यों ना यहाँ पे भी कुछ कैश आउट किया जाए। अगली अपडेट है इंडिया की तरफ से एंड इंडिया यहाँ पे एम कर रहा है कि 10% कम से कम जो आईपी राइट्स होंगे ना 6G टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कम से कम रिजर्व किए जाएं। मतलब 6G टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट 10% जो पेटेंट है वो इंडिया के पास हो, जिससे ये लोग आगे उसको मोनेटाइज अच्छे से कर पाएं। अब हमारे पीएम ने इंडिया का भारत 6G विजन जो है वो मार्च 23 में रिलीज किया था एंड उसके अंदर बोला था कि 2024 तक ये लोग 6G को डिजाइन डेवलप सब कुछ करना चाहते हैं और उसी हिसाब से तेजी से काम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो इंडिया के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के यूनियन प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि भाई 6G का अगर इनको इस तरीके से सब कुछ अचीव करना है हमारी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ हेल्प करनी होगी एंड टेलकोस के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ना कि उनको अपोज करते हुए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अंदर 6G अगर इनको चाहिए तो भाई बात तो सही है वैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इतना पैसा लगा रही हैं, तो गवर्नमेंट को साथ में मिलके ही काम करना पड़ेगा। अगर एंटी बिजनेस पॉलिसीज लेके आएगी गवर्नमेंट तो हो सकता है ये थोड़ी सी डामाडोल हो जाए पिक्चर, नहीं? क्या लगता है आपको 6G के अंदर इंडिया लीड कर पाएगा या नहीं? जो भी लगता हो नीचे कमेंट करके बताओ। अगली अपडेट है ट्रायंगल की तरफ से। मतलब एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि जियो और एयरटेल मिलके वी को धीरे धीरे खा जा रहे हैं। अभी तक वी ने 5G डिप्लॉय नहीं किया और वी के जो यूजर्स हैं अगर उनको 5G पे जाना है तो उनको पोर्ट करना पड़ रहा है आइदर इन एयरटेल और इन जियो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है यहाँ पे चीज कि जितने वी के सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं उतने ही जियो या फिर एयरटेल के बढ़ जा रहे हैं। इवन यहाँ पे ये भी नोट किया गया कि जियो का आज की डेट में जो मार्केट शेयर है वो सीधा वी से डबल हो चुका है और दूसरी तरफ बेचारा वी अपने फाइन्स लगने से और अलग अलग तरीके की पेमेंट करने से परेशान लगा पड़ा है और जहां पे फंडिंग की जरूरत है वो वहां पे ग्रो हो नहीं पा रही। नई इन्वेस्टमेंट्स ये लोग ला नहीं पा रहे कंपनी को रिवाइव करने के लिए। इवन आपको पता होगा एयरटेल के सुनील मित्तल जी ने ये भी एक स्टेटमेंट के अंदर बोला था कि वी इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। क्या लगता है आपको वी मतलब हार मान लेगी नहीं मानेगी? मुझे लगता है शायद दोबारा से सर्वाइवल यहाँ पे हो जाएगा इस कंपनी का। अगली अपडेट इंडिया रिलेटेड तो नहीं है लेकिन पैलेस्टीन रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे पैलेस्टीन के लगभग सभी जो नेटवर्क्स है ना टेलीकॉम नेटवर्क्स वो डाई आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ द वॉर। तो अब इंटरेस्टिंगली वहां से अपडेट आया कि भाई वॉर सिचुएशन के कारण अराउंड 85% लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया या कहें कि शायद घर ही नहीं बचा। अक्टूबर से जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो गाजा का जो फोन नेटवर्क है बाय लोकल प्रोवाइडर पालटेल, इनकी सर्विस 10 बार बंद हुई। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज के अंदर आज भी ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी जगह के जितने भी लोग हैं ना वो इजिप्ट बॉर्डर पे जाके कॉलिंग कर रहे हैं अपने जिनसे भी उनको मैसेज पहुंचाना है या कुछ बातचीत करनी है, वो इजिप्ट के बॉर्डर पे जाके सोचो यार कॉल मैसेज चल रहे हैं क्योंकि इजिप्ट के जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं वो बॉर्डर तक कवरेज दे रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन निकल के आई तो मैंने कहा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं सब। अगली अपडेट अल्फा की तरफ से है। अल्फा मतलब एशिया लिंक फॉर एडवांस परफॉर्मेंस ऑफ हाई स्पीड एक्सेस। तो अल्फा कंसोर्टियम ने एक एमओयू साइन किया है जिसके अंदर एक ये नया इंटरनेशनल अंडर सी केबल सिस्टम बनाएंगे जो ज्वाइन करेगा मल्टीपल नेशंस जैसे कि जापान, कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस एक्सेट्रा। अब ये जो एमओयू साइन हुआ है ये दो कंपनीज के बीच में साइन हुआ है। एक है इंडोनेशियन कंपनी जिसका नाम है टेलिन और दूसरी है केटी कॉर्पोरेशन जो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी है। वैसे एक बात बताऊं, टेलीकॉम का एक कुछ जमाना था जहां पे सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो सबसे बड़ा मार्केट था वो था यूएस एंड यूरोप। एक टाइम हुआ करता था जहां पे यूएस एंड यूरोप रूल करते थे इस सेगमेंट के अंदर, लेकिन अब ये चीज शिफ्ट हो चुकी है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जिसके अंदर इंडिया भी आता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आती है इंटेल की तरफ से एंड इंटेल ने यहाँ पे एक एसके टेलीकॉम नाम की एक कंपनी है दूसरे देश की,
उनके साथ मिलके अपने Xeon प्रोसेसर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है जिसका नाम ये लोग दे रहे हैं इनलाइन सर्विस मेश। अब ये इनलाइन सर्विस मेश एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन स्पीड को इंक्रीज करेगी, लेटेंसी को कम करेगी, वो भी बिना किसी प्रॉक्सी को यूज करे। अब जो एसके टेलीकॉम है, इनका ये कहना है कि ये ऑलरेडी इस चीज को कमर्शियलाइज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड बेसिकली हमारे फोन्स के अंदर या फिर जितने भी सारे डिवाइसेज हैं उनके अंदर ऐसे प्रोसेसर आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगे जो 6G का सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वायरलेस रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है वो 40% तक कम हो जाएगी। जब वायरलेस नेटवर्क के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो रियल टाइम में कनेक्टिविटी और बढ़ाने की ये लोग बात कर रहे हैं। लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो 6G के जो कोर आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको स्पीड्स के और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, कम्युनिकेशन जो डिले है वो 70% कम हो जाएगा, एफिशिएंसी 30% बढ़ जाएगी और इसी से रिलेटेड इन्होंने एक पूरा व्हाइट पेपर भी पब्लिश करा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर लेना। जाने से पहले एक बार फिर बता दूं, हमने अपने स्किनली का निंजा गार्ड लॉन्च कर दिया है हमारी साइट पे goskinly.com पे अब अवेलेबल है। अभी के लिए आईफोन, सैमसंग, वन प्लस एंड नथिंग के फोन्स के लिए सिर्फ अवेलेबल है एंड बहुत ही थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक है अभी फर्स्ट बैच के हिसाब से, जस्ट टू सी द रिस्पॉन्स। तो मेक श्योर अगर आप एक बहुत ही तगड़ा स्क्रीन प्रोटेक्टर देख रहे हो अपने किसी भी हाई एंड फोन के लिए तो एक बार इसको जरूर से चेकआउट करना एंड इस प्रोडक्ट के लिए फ्री शिपिंग है आप सबके लिए। इसके अलावा कुछ हमने 50 नए स्किन के डिजाइन ऐड कर दिए अपने पोर्टफोलियो या कैटलॉग के अंदर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 224 ईच, मतलब कि 448 का बिल बनेगा तो 2 स्किन्स आप किसी भी फोन के लिए सारे 3D टेक्सचर्ड स्किन्स ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोमो कोड यूज कर लेना स्किनली 200, यहां पे मैं फ्लैश कर दे रहा हूं एंड एक बार ट्राई जरूर करना यार अगर नहीं किया हो तो। ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स, आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye।